सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी कह रही है आप लोग गांधी परिवार से बदला ले रहे हैं, जानबूझकर विच हंटिंग हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने कई बार समन किया था, कुछ निकला नहीं। क्या जानबूझकर गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए ईडी की ये जांच चल रही है? अगर नहीं तो कन्विंस कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए अंजना जी, दर्शक तो कन्विंस्ड है, मगर आपने एक सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब देता हूं। चलिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वेंडेटा की राजनीति कर रही है, हम एक राजनीतिक दल है, यह आक्षेप लगाया जा सकता है। मगर क्या ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और भारत की सुप्रीम कोर्ट ये वेंडेटा की राजनीति कर रही है? क्या ये हकीकत नहीं है? ये पूरा केस जब दिल्ली के ट्रायल कोर्ट के सामने गया, ट्रायल कोर्ट ने उसमें अपना मत रखा, जो कि गांधी परिवार के दोनों एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2, एक्यूज नंबर 1 वैसे सोनिया गांधी है और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। मैं पूरे डिबेट में उनको एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 ही बोलूंगा। जब उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी, तो इसके बाद ये हाईकोर्ट गए, कपिल सिब्बल थे, उसमें बड़े बड़े वकील भी शामिल थे। तो हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए इनफैक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग तक चालू करने के लिए कह दिया। हाईकोर्ट ने तो कहा कि ये बहुत गलत बात हुआ है और पूरी कांग्रेस की जो साख है वो दाव में है। उसके बाद इनके सारे वकील सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा, ये देखिए मैं आर्टिकल भी दिखाता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि आप इस केस को क्वैश कर दीजिए, इस केस को हटा दीजिए और ईडी, इनकम टैक्स इत्यादि इनकी पूछताछ गांधी परिवार से ना हो, ये आदेश जारी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कोट कर देता हूं, that we find no justification in quashing the criminal prosecution of the Congress President Sonia Gandhi and Vice President Rahul Gandhi in the National Herald case. The trial shall proceed against them. उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो ट्रायल प्रोसीड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या लगता है अंजना जी, ये सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने किसी दबाव में, कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के एक खंडपीठ ने, 2 जज की खंडपीठ थी, उन्होंने ये जारी रखा? मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके आप 2000 से 5000 करोड़ रुपए का गबन करते हैं और पूछताछ भी ना हो, पूछताछ भी ना हो। और अंजना जी आप सोचिए, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी एंड सत्याग्रह, मैं तो कहूंगा किसी फिल्म के डायरेक्टर को ये मूवी बनाना चाहिए। आप सोच के देखिए, रॉबर्ट, राहुल एंड सत्याग्रह, ये संभव है क्या कि रॉबर्ट राहुल सत्याग्रह करें और हिंदुस्तान को हमें कन्विंस करना पड़े? अरे हिंदुस्तान नोज वेयर देयर इज रॉबर्ट, वेयर देयर इज राहुल, देयर इज नो सत्याग्रह। ठीक है, मैं लौट रही हूं, आपसे अगला सवाल करूंगी। 50 लाख खर्च करके 2000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर मालिकाना हक पाने का मामला है। ऐसे में राहुल की जांच हो तो लोकतंत्र पर आज कैसे? राहुल गांधी देश थोड़ी है। दूसरी तरफ अगर ऐसा प्रोटेस्ट पूरी कांग्रेस पार्टी, हमने महंगाई के मुद्दे पर नहीं देखा रागिनी जी इस तरह से आप लोगों को सड़कों पर उतरते, आज तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे थे, क्या ईडी पर दबाव बनाने के लिए? अंजना जी, मुझे लगता है आप ये तो नहीं मानती होंगी कि ईडी पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा मानती हैं कि ईडी पर दबाव बनाया जा सकता है तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूं कि सत्ता पक्ष ज्यादा बड़ा दबाव बना सकता है या विपक्ष ईडी पर ज्यादा बड़ा दबाव बना सकता है। बहरहाल आज की चर्चा की शुरुआत में ये कहकर करना चाहूंगी कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए बदले की राजनीति को कैसे अमली जामा पहनाया जाता है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हर बीतते दिन के साथ मोदी जी देते हैं, एक नया प्रमाण देते हैं। मैं तो केवल ये बात कहना चाहती हूं कि एक ऐसा अखबार नेशनल हेराल्ड, जो कि मुखपत्र था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, यदि उसके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ता है और वो कर्ज कांग्रेस पार्टी उतारना चाहती है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत है, हम चाहते हैं कि वो कर्ज के घेरे में ना रहे, उससे बाहर निकल कर आए और वैसे ही जनता की आवाज को बुलंद करता रहे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी समस्या क्यों हो जाती है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज। स्मृति ईरानी जी ने बहुत अंधेरे में तीर मारे, शगुफे छोड़े, उस पर भी बाद में आऊंगी, पर कितनी निर्लज्जता और धृष्टता चाहिए होती होगी अंजना जी, एक ऐसे इस विचारधारा और पार्टी की प्रवक्ता को, जिसने न सिर्फ मुखबरी की अंग्रेजों की, जिसने न सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की, जिसने न सिर्फ 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आकर आज स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हवाला देकर इल्जाम लगाना शुरू करे। बड़ी, मुझे लगता है उसके लिए बड़ी मोटी चमड़ी चाहिए। तो भाई हमने तो ऋण उतारने का काम किया और वो बिल्कुल डंके की चोट पर किया, उसके लिए कोई गुरेज नहीं है, उसके लिए कोई शर्म नहीं है। पर ये 50 लाख खर्च करके 2000 करोड़, ये आरोप आया कहां से?
यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत बनी है। उसका 1 रुपया किसी धारक को दिया नहीं जा सकता, किसी सदस्य की समिति के सदस्य को दिया नहीं जा सकता, कोई वेतन नहीं ले सकता, उसकी कोई अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि लेश मात्र भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो ये 2000 करोड़ का आप कह रहे हैं कि गबन हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग पर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है अपनी, वो कहते हैं कि अपनी जो आपकी इमेजिनेशन है उसको, अपनी कल्पनाशीलता के घोड़ों को जरा रोक कर रखिए, और आरोप लगाने की जो 1 उंगली आप उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ खुद मुड़ रही हैं। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ये जो 2000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का मामला है, ये कल्पना के घोड़े हैं आपके जो आप लोग दौड़ा रहे हैं। चलिए, मैं तो आज जो भी रखूंगा हाईकोर्ट से उद्धृत करके ही रखूंगा। हाईकोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है। हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने यही सब प्रश्न उठाए थे, यही सब जवाब उन्होंने दिया था। तो क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट कहा चलिए मान लेते हैं 90 करोड़ का ऋण था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के ऊपर। उसके पास, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, वो उसमें से एक छोटी सी संपत्ति बेच देते और 90 करोड़ रुपए चुका देते। उसके लिए यंग इंडिया खुलवा करके यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यंग इंडिया, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% के पार्टनर हैं, उन्होंने 50 लाख मात्र दिए, 50 लाख रुपए केवल एजेएल को दे करके कहा कि हम 90 करोड़ रुपए चुका देंगे, आप हमें ये सारा 99% जो शेयर है एजेएल का यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दीजिए। 99% शेयर का अर्थ है लगभग ये सारी प्रॉपर्टी जो भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में, बाकी प्राइम प्रॉपर्टीज पे है, ये सारी प्रॉपर्टीज राहुल जी, सोनिया जी के पास आ गया, क्योंकि वो 76% के शेयर होल्डर है। और बदले में 90 करोड़ माफ करना था, वह भी माफ नहीं किया गया। वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था, उसे राइट ऑफ कर दिया गया कि नहीं कोई बात नहीं है, हमने माफ कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था। अरे आपको यंग इंडिया बनाने से पहले इतना प्यार था अगर नेशनल हेराल्ड और एजेएल से, आप पहले ही माफ कर देते। यंग इंडिया बनाने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को निकालिए। राहुल गांधी जी ने कहा, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक न्यूज़पेपर को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम न्यूज़पेपर नहीं चलाएंगे, वी डोंट वांट टू रिवाइव नेशनल हेराल्ड, क्योंकि एजेएल कॉमर्शियल एक्टिविटीज में चली गई थी। जो एजेएल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने लिया यंग इंडिया में, वो न्यूज़पेपर नहीं चलाएगी, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं चला। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे आश्चर्य हुआ, मोटी चमड़ी इत्यादि इत्यादि, अंग्रेजों के पिट्ठू। आज कांग्रेस के लोग, बड़े नेता, पता है आपको ईडी के दफ्तर के बाहर क्या नारे लगा रहे थे? काले अंग्रेज देश छोड़ो, काले अंग्रेज देश छोड़ो। हम काले अंग्रेज हैं? हाँ, सोनिया गांधी से मैं काला हूं, मगर हम काले अंग्रेज हैं हिंदुस्तान में। अंजना जी, इंडियंस आर ब्लैक ब्रिटिशर्स। जो लोग यूरोप से आए हैं, जिनकी अध्यक्षा यूरोप से आई हैं, जिनका नाम एंटोनियो माइनो है, उन्होंने और उनके परिवार ने, स्टीफेनो माइनो ने, पाइला माइनो ने, उन्होंने कौन सा यहां बलिदान दिया है हिंदुस्तान के इतिहास के लिए? हम काले अंग्रेज नजर आते हैं? पहले तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए, ये जो हमें काला अंग्रेज कहा गया है, इस काला अंग्रेज पे माफी मांगे। आर वी ब्लैक इंडियंस? ये रेसिज्म और रेसिस्ट स्टेटमेंट हम नहीं सहने वाले।